नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है सिंहस्थ और जल गंगा संवर्धन, आस्था और पर्यावरण का संगम। दरअसल मध्य प्रदेश में धार्मिक आस्था और जन भागीदारी को जोड़ते हुए सरकार दो बड़े अभियानों को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। एक और उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ की भव्य तैयारियां, तो दूसरी ओर प्रदेश भर में चल रहा जल गंगा संवर्धन अभियान। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 की भव्य तैयारियों और जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से राज्य सरकार आध्यात्मिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इन दोनों पहलों का उद्देश्य उज्जैन को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र बनाना और राज्य के जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है। सनातन संस्कृति के महाअनुष्ठान सिंहस्थ 2028 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। यह जन आस्था, व्यवस्था और विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करेगा। सिंहस्थ का केंद्र क्षिप्रा नदी है। जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से क्षिप्रा और उसके सहायक जल स्रोतों को स्वच्छ और अविरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि 2028 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर सके। उज्जैन में आयोजित होने वाला सिंहस्थ महापर्व विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। वर्ष 2028 के आयोजन के लिए सरकार व्यापक बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में सिंहस्थ के लिए 3060 करोड़ का प्रावधान किया। कुल 5955 करोड़ की 19 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उज्जैन सिंहस्थ के लिए इस बार केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, जो भविष्य में भी शहर के काम आएंगे। इस बार सिंहस्थ को देश का पहला जीरो वेस्ट कुंभ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 19 नए पुल, 29 किलोमीटर लंबा शिप्रा तट पथ पाथवे और नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि जल गंगा संवर्धन अभियान की अगर हम बात करें तो ये अभियान इस बार विक्रमोत्सव के साथ ही शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में यह अभियान प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य नदियों, तालाबों, कुओं और ऐतिहासिक बावड़ियों का पुनरुद्धार करना और भूजल स्तर में सुधार लाना है। बीते साल अभियान के दौरान 83,000 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण किया गया था। 145 नदी स्रोतों और 2000 से अधिक ऐतिहासिक बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया। नर्मदा की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ को इस अभियान के तहत सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है। अभियान को एक जन आंदोलन बनाने के लिए 2 लाख से ज्यादा युवाओं को जल दूत और अमृत मित्र के रूप में जोड़ा गया। सरकार का मानना है कि सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के साथ जल संरक्षण का संदेश जोड़ने से आस्था और पर्यावरण संरक्षण दोनों को मजबूती मिलेगी। धार्मिक नगरी उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ जहां आध्यात्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश में जल सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। धर्म आस्था का केंद्र है, जल संरक्षण का मुख्यमंत्री संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। सिंहस्थ का भव्य आयोजन है, जल गंगा संवर्धन है, आध्यात्मिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण अब साथ में होगा। इस पर हमारे साथ खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत स्वामी अनिलानंद, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है महंत जी आपका। उसके साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले स्वामी जी आपसे करना चाहेंगे। आस्था और पर्यावरण का ये जो संगम देखने के लिए अब मिलने वाला है, मुख्यमंत्री इसको लेकर दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस आयोजन को? नहीं, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, वो सभी कामों को बड़ी शुचिता से कर रहे हैं और उन्हीं के कार्यकाल में एक उज्जैन का सिंहस्थ महाकुंभ जो लगने वाला है, उसके लिए उन्होंने पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करके और सभी लोगों में एक जागरूकता का, क्योंकि बड़ी उत्सुकता से लोग इस चीज को देख रहे हैं कि जब सिंहस्थ महाकुंभ लगेगा तो लोग महाकाल बाबा पे तो आस्था रखते ही हैं, लेकिन एक आस्था डबल हो जाएगी। उसी के तहत पर्यावरण को लेकर जिस प्रकार से वृक्षारोपण, जो पुरानी जो नदियां मतलब विलुप्त हो चुकी थी, उन नदियों का उनको जीर्णोद्धार कराकर उन नदियों का फिर से संरक्षण करना और ताकि उनमें जल प्रवाह हो सके, उनको शिप्रा नदी से जोड़ना, मां नर्मदा से जोड़ना, ये सब काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भलीभांति हो रहा है। क्योंकि अभी जब प्रारंभिक रूप में हम कोई काम को करते हैं तो उस समय वो काम नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो वो काम नजर होने, मतलब सब लोगों को दिखने भी लगेगा। और आप देखेंगे कि पर्यावरण की दृष्टि में और इस महाकुंभ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये देश में एक इतिहास, ये वाला जो कुंभ है, ये देश में एक इतिहास बनाकर जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से निर्माण कार्य और उसकी जो परियोजना बनाई जा रही है, वो परियोजना बहुत ही सुदृढ़ रूप से
लोगों के सामने कुछ ही समय बाद दिखाई देने लगेगी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल स्वामी जी। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेर हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भूपेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मोहन सरकार यहाँ पर दृढ़ संकल्पित नजर आ रही है। पर्यावरण को भी सहेज के रखना है, उसके साथ ही साथ जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो लोगों की आस्था है, भावना है, उसका भी ध्यान रख रहे हैं। दोनों का ये जो मिश्रण हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सिंगस्त महाकुंभ के रूप में जब भी हम देखते हैं तो निश्चित रूप से ये करोड़ों व्यक्तियों की आस्था का प्रतीक होता है और ये सनातनी परंपरा है और इसमें ईश्वर के रूप में हम उनके वहां पे डुबकी लगा के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और ये जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी उसके पूर्व भी राजा लोग उस तरह से करते थे और जनता के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कल्पना के अनुसार और सनातन को पुनः से स्थापित करने के लिए अनादिकाल से ये परंपराएं चली आई। उसी परंपराओं में जिस तरह से हम आधुनिकता से समावेशी होते गए और उन समावेशी में हमने जिस तरह से पर्यावरण का क्षरण किया है, जल का निश्चित रूप से हम भूमि का जल हो जो हमारे निश्चित रूप से दूषित होता चला जा रहा है और जल स्तर भी घट रहा है। तो ये हमने जिस तरह से भौतिकता के रूप में, लेकिन हमारा जो सनातनी है वो इस तरह से बताता है कि हम ईश्वर के जितने करीब आते हैं उतने ही हम ईश्वर का ही पर्याय है पर्यावरण। और पर्यावरण के हम निसंदेह ये हमारा कुंभ हो सिंगस्त तो ये हमें सूचना देता है, हमको सतर्क करता है कि हमारी जो मूल आस्थाएं हैं, जो मूल हमारा धर्मत्व का तत्व है, उससे हम विलक होकर हम भौतिकता की ओर जा रहे हैं। कहाँ हम जा रहे हैं ये विमर्श होने के लिए हम इसके लिए तैयारी करते हैं। निश्चित रूप से 2028 का महाकाल की नगरी और क्षिप्रा नदी के किनारे एक नया आवाम तैयार होगा और उसके लिए सरकार निश्चित रूप से अभी प्रयाग में जिस तरह से काम हुआ उसके रूप में मॉडल मोहन सरकार ने वहां पे अपने अधिकारियों को भेजा और अधिकारियों को भेज के उस नई टेक्नोलॉजी के साथ हम किस तरह से समावेशी कर सकें, पुल बना सकें, जल की धारा को शुद्धिकरण कर सकें, सीवेज लाइन है, पुल बनाना, सड़कें बनाना और पर्यावरण समेशी रूप में और जल स्तर को भी ऊंचा उठाना, ये सारी चीजें क्योंकि करोड़ों लोग आएंगे उनके लिए रहने की व्यवस्था, सीवेज के प्लांट की व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं। उसके लिए लगभग 20,000 करोड़ का बजट है जो कि इस सरकार ने अभी अपने इस बजट में 3,026 करोड़ रुपए का बजट रखा है और लगभग 19 योजनाओं के लिए 5,000 से अधिक करोड़ रुपए का उनको बजट चाहिए। तो इन योजनाओं का काम निश्चित रूप से अभी जब योजनाओं को नहीं किया जाएगा तो हम 28 तक कैसे कर पाएंगे, तो ये भी एक चुनौती के रूप में होगा और हमको इस संसाधनों के साथ साथ इस जनता को एक, जहां पे सिर्फ भारतीय जनता नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, उसको विज्ञान के रूप में, उसको आध्यात्मिक रूप में, एक सनातन की समावेशी के रूप में देखने के लिए लोग आते हैं और उसका आलिंगन करते हैं, एक मैनेजमेंट भी प्रबंधन की दृष्टि से देखते हैं। तो उन सब चीजों के लिए हमारे पास सब समय कम है, हम 2026 में आ चुके हैं, 28 में हैं, तो ये योजनाओं के लिए सरकार को चिंता कर रही है और सरकार निश्चित रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी वही है विधानसभा और उनका सौभाग्य भी है और ईश्वर ने उनको इस कार्य के लिए और चुना है, ये भी उनके लिए और जिम्मेदारी बनती है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये धनराशि के साथ साथ समय पे ये योजनाओं का हो और जिस तरह से जो योजनाओं के जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ उपयोग करते हुए और जनता को एक स्वच्छ वातावरण के साथ साथ एक स्वच्छता का संदेश देते हुए साथ साथ पर्यावरणीय और हम जिस तरह से आध्यात्म को अपने मौलिक चिंतन के साथ साथ एक वसुधैव कुटुंबकम की योजनाओं के तहत जिस तरह से हम हमारी ओर भारत की ओर पूरा विश्व देखता है, उस विश्व की कल्पना को हम एक नेतृत्व के रूप में सिंगस्त के समावेश के रूप में हम ये प्रदर्शित करते हैं। हमारे चाहे वो राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, चाहे हमारी सनातनी और अलौकिक और चाहे हमारे महंताओं की जो उनकी जो इंद्रियों के बीच में विजय प्राप्त करने की जो क्षमता है और इंद्रियों को जो वशीकरण का जो तंत्र है कि हम भौतिकता से दूर जाएं, अपने आप में समावेशी बने, आनंद की प्राप्ति अपने ईश्वरत्व में है, इस संदेश को हम वैश्विक रूप से बनाते हैं। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है प्रत्यक्ष रूप से और साथ साथ विश्व को एक अलग रूप से एक कुंभ के रूप में हम एक दर्शन देते हैं जो जीवन की एक सार्थकता को, प्रमाणिकता को एक नए आयाम के रूप में लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र जी, देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री का जो संदेश है वो नजर आ रहा है और क्रियान्वयन भी उसका अच्छी तरह से यहाँ पर नजर आता है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, पहले प्रतिक्रिया उनकी सुना देते हैं। जब हमारा विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंगस्त का आयोजन होने वाला है, वो भी ग्रह नक्षत्रों के आधार पे होगा,
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार विश्व के सबसे बड़े मेले के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से आने वाले सिंहस्थ 2028 में जब ये मेला होगा, ये उज्जैन का नहीं, ये प्रदेश का नहीं, ये देश का भी नहीं, ये दुनिया के अंदर भारत की सनातन संस्कृति की धारा के आधार पर वो सारे लोग उसके आयोजन के साक्षी बनेंगे। माँ क्षिप्रा के आशीर्वाद से उनके अपने आंचल में उनका स्नेह लेपन करने के लिए वो आने वाले हैं। ऐसे में हमारी सरकार विकास के सभी पैमानों पर जो जो हो सकता है वो सारे संसाधन जुटाने के लिए आगे बढ़ रही है। तो देखिए, सिंहस्थ और जल गंगा संवर्धन का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मिश्रण है, देखने के लिए मिलने वाला है। इस बार सिंहस्थ 2028 को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनाया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। रमेश जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। रमेश जी, देखिए, सिंहस्थ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक होता है। अब इस बार सरकार ने जो संकल्प लिया है, एक तो पर्यावरण को सहेज के रखना, उसके साथ धार्मिक मान्यता जो है उसको जो जोड़ के रखने का ये जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, वो तो अद्भुत है ही। कितना इसका क्रियान्वयन होगा, कैसा होगा, ये भी एक सवाल है। और उसके बाद इस बार सरकार जो है अस्थायी व्यवस्थाओं की बजाय स्थायी बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की यहाँ पर बात कर रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रयास बहुत अच्छा है। सिंहस्थ अगर आप देखें तो चूंकि ये 12 साल में आता है और जब सूर्य सिंह राशि में होता है तब ये सिंहस्थ होता है। इसकी प्राकृतिक दृष्टि से देखें या विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये आयोजन बहुत अद्भुत है और ये विशेष प्रकार का प्रभाव सारी की सारी मानवता पर डालता है। और इसमें चूंकि लाखों करोड़ों लोग आकर के एकत्र होते हैं और करोड़ों लोगों का आना और फिर वो आकर के चुपचाप यहाँ से स्नान करके शांतिपूर्वक चले जाएं, ये व्यवस्था करना, सबके भोजन की व्यवस्था, सबके ठहरने की व्यवस्था। और फिर कई संत ऐसे हैं जो पूरे सिंहस्थ का जो लगभग 1 माह का समय होता है उनका वहाँ पर कैंप रहता है और उनके शिष्यगण भी आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से चारों शंकराचार्य पधारेंगे, अखाड़ा परिषद 12-13 जितनी है वो सब आएंगे। तो मोटे तौर पर इन सब के लिए व्यवस्था करना एक बड़ा कठिन काम है और समय रहते राज्य सरकार उसकी चिंता कर रही है। बजट का अलॉटमेंट भी उन्होंने कर दिया है और उसमें फिर अब वो कोशिश कर रहे हैं कि स्थायी रूप से कुछ ना कुछ ऐसा हो। क्योंकि हर बार 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 उसको जमीन का समतलीकरण होता है, कुछ उसमें पांडाल बनते हैं, फिर उसका सीमांकन होता है, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एक टेम्परेरी बाउंड्री भी बनती है। तो मैं समझता हूँ उसका अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो वो बना सकते हैं। बस उसमें से ये भर देख लें, क्योंकि ये सिंहस्थ में ज़्यादातर प्राइवेट लैंड होती है, उसमें किसानों की भूमि होती है, तो किसानों को ज़्यादा कष्ट ना हो इस पर विचार करके सरकार ये बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ा सा व्यवहारिक धरातल पर विचार करके इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी। स्वामी जी, देखिए, इस बार सिंहस्थ की तैयारियों के साथ अगर हम बात करें तो जल गंगा संवर्धन अभियान की भी यहाँ पर शुरुआत हो रही है। क्षिप्रा नदी और अन्य जो जल स्रोत है उनको स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो सरकार ने यहाँ पर कदम उठाया है वो भी सराहनीय है। और माता हमारे इधर नदियों को माना जाता है और इस प्रकार जो ये जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, कैसे देखते हैं आप इस कदम को? अभियान जो है उस परंपरा को भी और आधुनिकता को भी जोड़ के साथ में चलने वाला ये जो अभियान शुरू कर रही है मोहन सरकार, ये ऐसा नजर आ रहा है। माननीय सीएम साहब ने जल गंगा अभियान जो है, जल गंगा संवर्धन अभियान जो चालू किया है, उससे निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश के लोग जो है, क्योंकि देखिए कि जब तक व्यक्ति की भावना किसी चीज से नहीं जुड़ती तो वो उस काम में लिप्त नहीं होता, उस काम को सिरोधार्य नहीं करता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आम जनता जनार्दन को भी जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से उस नदी के अभियान में और महाकुंभ में के अभियान से जोड़ा जाएगा। तो लोगों की एक आस्था और एक श्रद्धा उसी रूप से आएगी, क्योंकि कोई भी हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमको पूछा जाए। तो इस जल गंगा संवर्धन अभियान में हर व्यक्ति की राय ली जाएगी। सब कई लोगों को, हजारों और लाखों लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। तो वो रुचि से उस काम को जब करेंगे और रुचि से काम करेंगे तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा संगम, क्योंकि ये जो महाकुंभ अभी लगने वाला है, सिंहस्थ हमारे यहाँ लगेगा, एक चैलेंज के तौर पे भी देखा जाएगा। क्योंकि अभी जब प्रयागराज में महाकुंभ लगा उस समय हम लोगों ने देखा कि कितने मेरे ख्याल में 64 करोड़ लोगों ने वहां डुबकी लगाई। तो उसको उस चीज को चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए ये तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, पूरी जनता जनार्दन को जोड़ के की जा रही हैं।
जल गंगा संवर्धन अभियान इसी का मूल रूप है। क्योंकि मूल रूप तो नदी है ना, तो नदी ही, क्योंकि नदी में स्नान करते हैं जहाँ वो कुंभ क्षेत्र है, तो इसलिए उसको सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा भी ये आशा है कि सभी लोग इसमें पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, अच्छा काम करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। लेकिन इसी के साथ एक और बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी सनातन संस्कृति की अगर हम बात करें तो उनमें नदियों, जल स्रोतों और प्रकृति को जो है पूजनीय माना जाता है। तो इस प्रकार के जो अभियान है, इनके माध्यम से नई पीढ़ी को भी जोड़ने का यहाँ पर प्रयास नजर आ रहा है। अब बिल्कुल आपका सवाल जो है वो वास्तव में बहुत सही है कि अभी नई पीढ़ी को जोड़ना, क्योंकि नई पीढ़ी उत्सुक तो है, लेकिन उनको जोड़ना एक बहुत बड़ा कार्य है। और इस कार्य में जब नई पीढ़ी जुड़ेगी ये जल गंगा अभियान में और इस पूरे उसमें, तो आप देखिए कि एक नया आयाम आपके सामने आएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आपने बताया, तो उसको अगर नई पीढ़ी को हम जोड़ेंगे तो आगे, क्योंकि सनातन के लोग समस्त चीजों की पूजन करते हैं। आप देखिए, देखा होगा आपने कि हमारे सनातन में ही नदियों की पूजा की जाती है। आप अभी देख ही रहे हैं कि कुंभ के माध्यम से नदियों की पूजन हम लोग करते हैं, जल की पूजन करते हैं, पेड़ पौधों की पूजन करते हैं, उन पत्थरों को सर पे लगाकर पूजन करते हैं। तो ये हमारा सनातन है, और उस सनातन को इसी प्रकार से नए युवाओं में प्रकाशित कर युवाओं को उससे जोड़कर आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ा वट वृक्ष फिर से हरा भरा तैयार होगा और ये महाकुंभ सफल कुंभ होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, वाकई में। भूपेंद्र जी, चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हम सभी ने प्रयागराज की यहाँ पर बात की, प्रयागराज जो जब मेला लगा था कुंभ का, किस प्रकार की वहाँ से तस्वीरें सामने आई थी, चैलेंजेस की तस्वीरें जो सामने आई थी। सियस्त 2028 को लेकर सरकार संकल्पित तो है, तैयारियां भी बहुत अच्छे से व्यापक स्तर पर यहाँ पर चल रही, लेकिन जो चैलेंज है वो इतने मेजर चैलेंज है कि उनको पार करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, मुश्किल भी नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं होगा। क्योंकि 12 साल में एक बार आता है सिंहस्थ, और उसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते, स्नान करने के लिए आते, स्वामी महंत सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो व्यवस्थाओं को एकदम बहुत ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ये बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के लिए ये चैलेंज होगा। क्योंकि हमने प्रयागराज में जब ये मेला लगा था, तस्वीरें हमने देखी थी, किस प्रकार की तस्वीरें वहां से सामने आई थी। जी निश्चित रूप से। देखिए क्या है कि ये 3 महीने का कुंभ होता है और इसकी लगभग 5 शाही स्नान होते हैं, और इन शाही स्नानों में हमारे शंकराचार्य और 11 अखाड़े हैं, उनके महंत आते हैं, उनको स्थान सुनिश्चित किया जाता है। और उसके साथ साथ जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पे जो लोग होते हैं उनको लिए स्थान दिए जाते हैं, वहां से भी डेलीगेशन आते हैं। और हमने देखा है कि प्रयागराज में लगभग 65 करोड़ शरणार्थियों ने वहां पे स्नान किए थे, और शाही स्नान में एक स्नान में लगभग इतनी भीड़ हो जाती है, 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ लोग एक बार स्नान करते हैं। तो इस तरह से हमने उस क्षिप्रा को जब भी देखा है, जब वो विलुप्त सी हो गई थी, बड़ी मलिन हो गई थी, और आज उसमें यमुना का जो जल प्रवाह किया गया है और उस तरह से उसका शुद्धिकरण किया गया है, तो वो भी आज स्थिति देखिए हमने हमेशा देखा है कि हम हमारी आस्थाओं के प्रतीक नदियां हो चाहे हम समुद्र हो, किसी भी स्रोत को हम तो कण कण में ईश्वरत्व को मानने वाले हैं। लेकिन हमारी जो आधुनिकता की जिस तरह से ट्रेंड चला और हमने अपने मौलिक चीजों को जब छोड़ा है, तो ये हमारे यहाँ समस्याएं पैदा हुई हैं। और समस्या का कारण यही रहा है कि हम अपनी मूल आस्थाओं को जिस तरह से छोड़ा है, और मूल आस्थाओं से छोड़ने के कारण ही ये चुनौतियां बनी हैं। और जब तक ये चुनौतियां नहीं थी, जब तक हम मूल संसाधनों से नहीं अलग हुए थे, तो चुनौतियां तो है आज के समय में। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक सामाजिक उन्नीकरण का भी एक केंद्र होता है और आध्यात्म का उन्नीकरण का भी एक केंद्र होता है कुंभ, तो ये निश्चित रूप से हमने देखा है कि 1% GDP की में ग्रोथ आई है वहां के जो प्रयागराज में है। तो ये भी इस तरह से सिंहस्थ उज्जैन का भी इसी तरह से होगा। लेकिन इतने बड़ा मास क्राउड आएगा, उसके तहत उनकी जो मेजर ठहरने, भोजन और सीवेज, सारी सुविधाओं के बीच में, और उनके साथ सुरक्षा का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। आज एक सुरक्षा एक बहुत बड़ी चैलेंजेस हो गया है, आतंकवाद जिस तरह से बढ़ रहा है वैश्विक रूप से। तो निश्चित रूप से इसमें नई टेक्नोलॉजी जो हमने वहां पे प्रयागराज में भी उपयोग की है, लाखों के रूप में CCTV कैमरे, उनके रूप में जोन व्यवस्था करना, और जोन को फिर सेक्टर के रूप में डिवीजन करना, फिर उनकी जिम्मेदारी तय करना, और उसी तरह से सफाई के रूप में, क्योंकि ऐसी कोई महामारी
बीमारी ना फैल जाए, उसके लिए भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था प्रयागराज में। उसी को एक फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए सफाई कर्मियों का एक चैलेंज रहेगा, और निश्चित रूप से उस स्वयंसेवी संगठनों का भी निश्चित रूप से एक चैलेंजेस रहेगा, क्योंकि ये कुंभ सभी लोगों का है। एक सरकार तो एक बड़ी एजेंसी है, लेकिन हम सब उसमें निश्चित रूप से सहभागिता के साथ कहेंगे तो निश्चित रूप से वह आस्था की डुबकी, एक पुनर्निर्माण की डुबकी निकलेगी, एक नया भारत के रूप में। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 की अवधारणा रखी है, तो वही विश्व गुरु की कल्पना के रूप में हमारा यह, जब हम डुबकी लगाएंगे तो हमारी वह आस्था की डुबकी भी वह पुनर्निर्माण और मध्य प्रदेश के सार्थक विकास के साथ। बिल्कुल भूपेंद्र जी। रमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जन भागीदारी बहुत बड़ा फैक्टर होती है, प्रभावी रोल यहाँ पर उसका होता है। और अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो जल शुद्धिकरण की बात हो, चाहे व्यवस्था को लेकर बात हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। ये निश्चित रूप से बात आपने बिल्कुल ठीक कही। जन भागीदारी और जन जागृति, ये दोनों चीज बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि आप अगर देख लें तो दूब से लेकर के विशाल वृक्ष तक या चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों के लिए वायु चाहिए, वन चाहिए, पर्वत चाहिए और शुद्ध जल चाहिए। अगर ये अशुद्ध होगा तो जीवन संकट में आ जाएगा। इसलिए भारतीय परंपरा में जल को सुरक्षित रखना, नदियों को सुरक्षित रखना, पेड़ों को सुरक्षित रखना, ये परंपरा है। कुंभ जब भी होता है या सिंहस्थ जब भी होता है, इसमें कहीं ना कहीं पूरा देश जुटता है। इसमें 3-4 प्रकार के संदेश होते हैं। सबसे बड़ा संदेश तो जल संरक्षण का ही है, तो जल हमको उसको सुरक्षित रखें, वन को हमको सुरक्षित रखें। दूसरा, कहीं ना कहीं संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्र में सब लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं, सामाजिक समरसता का। इससे बड़ा संदेश आपको पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। कोई रंग का भेद नहीं है, कोई वर्ण का भेद नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है, जन्म का भेद नहीं है, क्षेत्र का भेद नहीं है। एक कोने हिमालय से लेकर के समंदर तक के सारे लोग इसमें आते हैं और सब एक साथ डुबकी लगाते हैं और अपने गुरुओं के पास ठहरते हैं। तो इस समय अगर आप देखें कि पूरी दुनिया के सामने जल संकट की और जल के प्रदूषण की जो सबसे बड़ी समस्या है, जल का प्रदूषण 2 प्रकार का है। जैसे हमारी भौतिकवादी संस्कृति बढ़ी है, तो हमने बिना विचार किए हुए अंधाधुंध जो जल स्रोतों को समाप्त किया है, तोड़ दिया है। नदियों के आसपास का जो जल संग्रहण क्षेत्र था, वहां पर बिल्डिंगें बन रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके कारण जल संकट उत्पन्न हुआ। बिल्कुल रमेश जी, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार ये संकल्प लिया है पुनर्जीवित करने का नदी स्रोतों को। समय की सीमा है, आपको रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के साथ जल संरक्षण का संदेश जोड़ने से आस्था और पर्यावरण संरक्षण दोनों को मजबूती मिलेगी। सिंहस्थ को लेकर और जल गंगा संवर्धन को लेकर सरकार यहाँ पर संकल्पित नजर आ रही है, और जो चैलेंजेस हैं उन पर भी यहाँ पर बात की जा रही है। और आस्था और पर्यावरण का ये जो संगम देखने के लिए मिल रहा है, वाकई में बहुत अद्भुत और सराहनीय है। मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।